हाँ, कल हम लोग पढ़ रहे थे मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो उसमें कल बताया गया था घरेलू खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीव। तो घरेलू खाद्य उत्पादों में हम लोगों ने पढ़ा था डेयरी, डबल रोटी। आज उसी क्रम में पढ़ते हैं घरेलू खाद्य उत्पाद में एकल कोशिका प्रोटीन। देखिए, एकल कोशिका प्रोटीन कुछ बैक्टीरिया, ईस्ट तथा शैवालों से यह प्रोटीन जो है औद्योगिक स्तर पर तैयार की जाती है। किसके द्वारा तैयार कर रहे हैं? बैक्टीरिया, ईस्ट और शैवाल के द्वारा। बैक्टीरिया, ईस्ट और शैवाल के द्वारा जो है ये कोशिका प्रोटीन जो है औद्योगिक स्तर पर तैयार किया जाता है। देखिए, सिंगल सेल प्रोटीन, जिसको शॉर्ट में SCP, ठीक है। देखिए, सिंगल सेल प्रोटीन, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1966 में कैरोल एल विल्सन ने किया था। एकल कोशिका प्रोटीन का उत्पादन एकल कोशिका प्रोटीन का उत्पादन 1960 से प्रारंभ किया गया। एकल कोशिका प्रोटीन की एक विशेषता होती है कि इसमें वसा की मात्रा नगण्य होती है। जो एकल कोशिका प्रोटीन है, इसकी विशेषता क्या है कि इसमें वसा की मात्रा जो है नगण्य पाई जाती है, और इसमें प्रोटीन, खनिज व विटामिन की मात्रा जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, यानी एकल कोशिका प्रोटीन, जिसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, बैक्टीरिया, ईस्ट, शैवाल का उपयोग करके हम सिंगल सेल प्रोटीन को प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले 1966 में कैरोल एल विल्सन ने जो है सिंगल सेल प्रोटीन शब्द का जो है प्रयोग किया है, और सिंगल सेल प्रोटीन का उत्पादन जो है ये 1960 से ही प्रारंभ हो गया है। सिंगल सेल प्रोटीन की विशेषता होती है कि इसमें वसा की मात्रा नगण्य होती है, और इसमें प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन के जो है ये अच्छे स्रोत होते हैं। देखिए, अब इसमें सिंगल सेल प्रोटीन के उत्पादन में तमाम सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं, जैसे ईस्ट है, सेक्रोमाइसीज सेरिबेसी, ठीक है। कवक में है एस्परजिलस ओराइजी, ठीक। और इसी तरीके से ये तमाम सूक्ष्म जीव जो है इसमें कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये भाग लेते हैं। और फिर है जीवाणु में पाए जाते हैं रोडोस्यूडोमोनास कैप्सुलेटा। तो ये बैक्टीरिया है, कवक हैं, शैवाल हैं, जो सिंगल सेल प्रोटीन के निर्माण में भाग लेते हैं। इनकी विशेषता है सिंगल सेल प्रोटीन की कि इसमें वसा की मात्रा जो है नगण्य होती है, प्रोटीन, खनिज तथा विटामिन के जो है ये अच्छे स्रोत हैं। और सिंगल सेल प्रोटीन का उत्पादन 1960 से ही प्रारंभ हो चुका था। इसका नामकरण या इस शब्द का प्रयोग, सिंगल सेल प्रोटीन शब्द का प्रयोग जो है 1966 में कैरोल एल विल्सन ने दिया, ठीक है। तो ये रहे जो है घरेलू उत्पाद में। अब इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों के महत्व के बारे में। तो देखिए, अनेक प्रकार के औद्योगिक उत्पाद हैं। जैसे अब औद्योगिक उत्पाद में क्या है, जैसे शराब है, सिरका है, तमाम प्रकार के प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं, तमाम प्रकार के रसायन बनाए जाते हैं। जैसे रसायन में क्या है, एंजाइम है, अम्लीय पदार्थ है, इन सबके निर्माण में जो है सूक्ष्म जीव योगदान देते हैं। और ये उत्पाद मानव के लिए जो है अत्यंत उपयोगी है। हम औद्योगिक स्तर पर देख रहे हैं कि औद्योगिक उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है। तो औद्योगिक उत्पाद क्या है, जो भाई औद्योगिक स्तर पर तैयार किया, शराब है, सिरका है, प्रतिजैविक औषधियाँ हैं, रसायन में जैसे एंजाइम और अम्लीय पदार्थ हैं, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो है बनाए जाते हैं और मानव कल्याण के लिए जो है इनका उपयोग किया जाता है। देखिए, इसी क्रम में किण्वित पेय पदार्थ है ना। अब देखिए, किण्वित पेय पदार्थ क्या है भाई। देखिए, ईस्ट कोशिका जो है क्या करती है,
किण्वन के द्वारा यानी फर्मेंटेशन के द्वारा, ईस्ट कोशिका फर्मेंटेशन के द्वारा निर्माण किसका करेगी भाई, किण्वित पेय पदार्थ में पढ़ना है। ईस्ट कोशिका जो है फर्मेंटेशन करके शर्करा के घोल को शराब के रूप में परिवर्तित कर देती है। देखिए ये ईस्ट जो है फर्मेंटेशन के द्वारा शर्करा के घोल को शराब के रूप में परिवर्तित कर देती है। इस क्रिया में ईस्ट के द्वारा उत्पन्न, भाई जो ईस्ट है, ईस्ट के द्वारा उत्पन्न क्या हो रहा है, इनवर्टेज व जाइमेज एंजाइम भाग लेते हैं। यानी कि जो फर्मेंटेशन की क्रिया होती है इसमें कौन सा, इनवर्टेज और जाइमेज नामक एंजाइम भाग लेते हैं। कुछ ईस्ट जो शराब बनाने के कार्य में लाई जाती है शर्करा के घोल के ऊपर तैरते, भाई जो शर्करा का घोल है उसके ऊपर जो है ये तैरते रहते हैं, इन्हें टॉप ईस्ट कहते हैं। यानी जो शर्करा के घोल के ऊपर, शर्करा के घोल के ऊपर तैरते हैं उनको हम क्या कहेंगे, टॉप ईस्ट कहते हैं। उनको हम कहते हैं टॉप ईस्ट कहते हैं। और कुछ ईस्ट हैं जो शराब बनाने में प्रयोग किए जाते हैं घोल के नीचे, कहाँ पर, घोल के नीचे और आते हैं, इनको हम कहते हैं बॉटम ईस्ट कहते हैं। क्या कहेंगे, बॉटम ईस्ट कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे किण्वित पेय पदार्थ में ईस्ट जो है फर्मेंटेशन के द्वारा शर्करा और शर्करा से शराब का निर्माण होता है। इनमें भाग लेते हैं इनवर्टेज और जाइमेज नामक एंजाइम भाग लेते हैं। शर्करा के घोल में जो ईस्ट ऊपर तैरते हैं उनको हम कहते हैं टॉप ईस्ट कहेंगे, और जो घोल के नीचे होते हैं उनको हम कहते हैं बॉटम ईस्ट। तो इस तरीके से किण्वित पेय पदार्थ हुए। फिर देखते हैं हम तंबाकू उद्योग। तंबाकू उद्योग में, अब तंबाकू उद्योग में क्या है कि कुछ जीवाणु हैं जैसे बैसिलस मेगाथीरियम, जैसे क्या है, बैसिलस मेगाथीरियम और माइक्रोकोकस कैंडिडेंस, इनके द्वारा जो है तंबाकू के पत्ते में सुगंध और स्वाद बढ़ाया जाता है। और इन जीवाणुओं को भाई जो सुगंध और स्वाद बढ़ते हैं इनके किण्वन के द्वारा बढ़ते हैं। जो ये जीवाणु हैं, बैक्टीरिया लिए गए, ये बैक्टीरिया जो है किण्वन के द्वारा जो है उसमें बढ़ाते हैं। इसी तरीके से हम आगे देखते हैं चाय उद्योग में। तो चाय उद्योग में क्या है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस के द्वारा जो है चाय की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों में क्यूरिंग किया जाता है, जिसके कारण से क्यूरिंग के कारण से उसमें विशेष प्रकार का स्वाद आ जाता है। ठीक है, तमाम जो है औषधियां बनाई जाती हैं, औषधियां प्रतिजैविक। देखिए कुछ प्रतिजैविक औषधियां जो जीवाणुओं के द्वारा बनाई जाती हैं, भाई प्रतिजैविक औषधियां हैं जो जीवाणुओं के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे बैसिलस ब्रेविस से प्रतिजैविक बनाई जाती है थायरोथ्रिन, बैसिलस सबटिलस के द्वारा जो है प्रतिजैविक बनाई जाती है सबटिलिन बनाई जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसीज की तमाम जातियां हैं जिनके द्वारा जो हम प्रतिजैविक बनाते हैं। तो इसमें देखिए क्या नाम है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बनाई जाती है किसके द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस के द्वारा बनाई जाती है। भाई जो है हम प्रतिजैविक जानते हैं। क्लोरोमाइसिटिन जो है ये बनाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस बेनिजुलिनी के द्वारा बनाई जाती है। ओरियन माइसिन जो है ये बनाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफिशियंस के द्वारा बनाई जाती है। टेरामाइसिन ये बनाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस के द्वारा बनाई जाती है। नियोमाइसिन ये बनाई जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन फेडरी के द्वारा बनाई जाती है। तो ये प्रतिजैविक हैं जो जीवाणुओं के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ औषधियां हैं जो कवक के द्वारा बनाई जाती है, जैसे पेनिसिलियम, ये बनाई जाती है पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम के द्वारा बनाई जाती है, पेनिसिलिन बनाई जाती है। ईरगोड बनाते हैं क्लेविसेप्स परफ्यूरिया के द्वारा बनाते हैं।
कीटोमीन जो है ये बनाई जाती है कीटोमियम सिनाइड्स के द्वारा बनाई जाती है। सिफेलोस्पोरिन ये बनाई जाती है सिफेलोस्पोरियम निनियम के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। अब इसी में ग्रीसियोफ्लविन ये बनाई जाती है पेनिसिलियम ग्रीसियोफ्लम के द्वारा बनाई जाती है। और क्लेविसिन जो है बनाई जाती है एस्परजिलस क्लेवेटस के द्वारा बनाई जाती है। तो ये हैं तमाम जो है जिनके द्वारा जो है क्या नाम है प्रतिजैविक औषधियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है। देखिए क्या नाम है हम लोग इसमें पढ़े हैं एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम को पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा जो है कब प्राप्त किया था, ये प्राप्त किए थे 1928 में। इसलिए इनको 1945 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलियम को पेनिसिलियम क्राइसोजीनम के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये रहा जो है सबसे पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तैयार किया था पेनिसिलियम।